खंडित हो जाता है तो जीवन भी खंडित हो जाता है। बंधुओं ध्यान देना, इसका प्रमाण है बिना शक्ति के, बिना स्त्री के पुरुष अधूरा, बिना शक्ति के शिव अधूरे, बिना शक्ति के ब्रह्मा जी इस सृष्टि को बना नहीं पाए। शक्ति नहीं होती तो शिव नहीं होते, ये शिव पुराण का प्रमाण है। ऐसे हमारे आपके जीवन में है, अगर हमारी शक्ति स्वरूपा अगर हमारी पत्नी हमसे किसी कारणवश अलग हो गई तो हमारा जीवन अधूरा हो जाता है। यही चीज कवि ने कहा कि जिसको आप अपना कहेंगे, अपना मानेंगे, ये कोई भरोसा नहीं है कि आपका अपना कहने वाला आपके साथ ही रहेगा, ये निश्चित नहीं है। हम तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी। ध्यान देना, हर व्यक्ति का एक दूसरे से मतलब है। पति पत्नी का भी और पिता पुत्र का भी, माता पुत्र का भी, भाई बंधुओं का भी, इष्ट मित्रों का भी, सगे संबंधियों का भी, हर व्यक्ति का एक दूसरे से मतलब है। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। इतनी कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। कभी अगले क्षण के एक पल का भरोसा नहीं है। और इस पल का हम इंतजार करते रहते हैं, वो पल कभी हमारे सम्मुख आता ही नहीं। क्यों? जिस पल को हम ढूंढते हैं वो पल हमारे हाथ लगता नहीं। उससे पहले या तो शरीर साथ छोड़ देता है, या मेरा मन उससे अलग हट जाता है, या हम खुद जानबूझ करके उसको अपने से दूर कर देते हैं। कोई ना कोई कारण बन जाता है और व्यक्ति उससे वंचित रह जाता है। कवि ने कहा, ये तन भले कीमती है लेकिन नासवान है। ये आया है, मिला है आपको, क्या है? ये शरीर आपको कुछ दिन के लिए एक किराए के मकान की तरीके से मिला है। क्या है ये? जिंदगी एक किराए का घर है। क्या है? हमें जो जीवन मिला है किराए का मकान है। एक ना एक दिन इस मकान को हमें खाली ही करना पड़ता है। इसका जो मालिक तुरंत कहता है आपका समय पूर्ण हो गया, अर्थात हम आप आज के समय जो एग्रीमेंट कराते हैं, परमात्मा पहले ही एग्रीमेंट करा लेता है। बोले गोविंद भगवान की। जिस दिन समय पूर्ण होता है आपकी घंटी बजा देता है। बंधुओं, यही हमारे जीवन की सच्चाई है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कब? मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है,
जाती है तो संसार की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। ध्यान देना, जब मृत्यु नजदीक आ जाती है, बहुत नजदीक आ जाती है, तो संसार की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। आप लोगों ने खूब देखा होगा ये दृश्य। जितना मर्जी उन्हें राम का नाम सुना लो, गीता सुना लो, भागवत सुना लो, संसार की कोई भी एक शब्द उनके कर्ण छिद्रों तक नहीं पहुंचता है। कब? जब मृत्यु आवाज मारती है तो सिर्फ मृत्यु की आवाज ही व्यक्ति को सुनाई पड़ती है। अंत समय में लोग कहते हैं ना, दो लोग खड़े हैं, काले काले खड़े हैं और बड़े लंबे लंबे उनके बाल हैं और वो हमको लेने आए हैं। व्यक्ति ये बताता है, हमारी नहीं सुनता है, वो अपनी बताता है। ये मृत्यु का स्वरूप है, कोई न कोई रूप धारण करके वो खींचती है। और जब वो समय आता है तो ये संसार वाले सब कितनी भी ताकत लगा ले, कोई बचा नहीं पाता है। माता पिता का सर अपने हाथ में, अपने गोद में लेकर के बैठे रहो और हमसे दूर हो जाते हैं। गुरु गोविंद भगवान की एक पल, एक सांस हमारे आपके हाथ में नहीं। मौत का जब बजा सिर पे डंका, किसके? मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण का बांका, वैसे तुमको भी चलना पड़ेगा, पड़ेगा, वैसे तुमको भी चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जब मृत्यु का डंका बजता है तो यहाँ की सारी आवाज शून्य हो जाती है। कवि ने कहा, जैसे रावण के ऊपर जब काल मंडराया तो उसका सारा ज्ञान शून्य हो गया, सारी शक्ति क्षीण हो गई। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। हर प्राणी जानता है रात के बाद प्रातः काल होता है, सूर्य उदय होता है तो प्रकाश फैलता है। सब लोग अपने निद्रा को तोड़ करके अपने नित्य क्रिया में लग जाते हैं। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। तो पांव फूलों पे रखने से पहले, ध्यान देना, पांव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना। हमारे आपके जीवन में युवावस्था आती है। कवि ने लिखा, ये क्या है? बोले जीवन का एक सपना है। देखते देखते समय निकल जाता है, देखते देखते वो सपना टूट जाता है, आंख खुल जाती है, सपना अदृश्य हो जाता है। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले जल्द से राम अपना। कोई पता नहीं, आज हमारे शरीर में ताकत है, शक्ति है और भगवान ने हर एक प्रकार से समर्थ किया है, और उसी बीच में हमें परलोक संभाल लेना चाहिए।
राम ढूंढने का अर्थ है परमात्मा का शरण ढूंढ लेना चाहिए कि परलोक जाने के लिए मुझे कौन सा मार्ग अपनाना है जो सुगम हो जाए, सरल हो जाए। उसी समय किसी से कहो ना, कोई भैया थोड़ा एक लोटा जल भगवान को चढ़ा दिया करो, भगवान मंदिर में सत्संग होता है 10 मिनट के लिए चले जाया करो। तो बोले माता जी अभी आपकी उम्र है, आप करो, जब हमारा समय आएगा तो हम करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। कभी ने यहाँ बचपना और बुढ़ापा नहीं दर्शाया, सिर्फ जवानी दर्शाई। क्यों? बोले युवावस्था में हर प्राणी समर्थ होता है, समस्त नाड़ियां उसकी साथ देती है और हर काम उसके लिए आसान होता है। इसलिए ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले जल्द से राम अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन। कवि ने कहा, बहुत सुंदर बात कही, कितना माशूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू। अंत समय इतना मजबूर हो जाएगा कि मुख से अगर हम राम बोलेंगे तो शुद्ध राम भी नहीं निकलता है। क्या निकलता है? लाम। क्यों? बोले बोलने वाली शक्ति भी हमारी कमजोर पड़ जाती है। कितना माशूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा, ये कफन में बदलना पड़ेगा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। कवि ने कहा, चाहे जितना सुंदर सजाओ इस शरीर, खूब सुसज्जित करो, जिस दिन इस तन के अंदर से परमात्मा की एक शक्ति, एक ज्योति विलीन हुई, उसी दिन आपको सब कुछ छोड़ करके और एक ही चीज नजर आएगी, सिर्फ मृत्यु नजर आएगी। और उस समय संसार के सारे संबंध टूट जाते हैं, परमात्मा सिर्फ उसको अपने डोर से बांध करके रखता है। उस समय भगवान का नाम ही काम आता है। अजामिल ने अंत समय भगवान के नाम की जगह अपने पुत्र नारायण को पुकारा था। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, अपने पुत्र नारायण को पुकारा। जब काल आकर के खड़े हो गए, उनको देख करके भयभीत हुआ, तब उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा। और जैसे नारायण को पुकारा, उससे नारायण ने तुरंत अपने पार्षद को भेजा, बोले जाओ, हमारे भक्त ने हमको याद किया है। कब याद किया? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। भगवान ने समस्त अपराधों को नष्ट कर दिया, उसके किए हुए अपराध को याद नहीं किया। क्या याद किया? उसने मेरा नाम लेकर के मुझे पुकारा है। और भी एक प्रसंग आता है, जल के अंदर गज जब जलपान करने गया था तो ग्राह ने उसके चरण पकड़ लिए। उसने अपने बंधुओं को पुकारा, कोई भी गज का साथी नहीं बना। ओहो,
गज ने मन में सोचा इस संसार के लोग तो मतलबी हैं, अपने मतलब तक साथ देते हैं। गज ने तुरंत भगवान को पुकारा, प्रभु। ये भी प्रसंग भागवत में आता है। गज ने 28 श्लोक के बीच में कभी भगवान का नाम नहीं लिया और पुकारा भगवान को। क्या कहकर के पुकारा? जो जगत के पालनहार हैं वो मेरी रक्षा करें, जो इस संसार के आधार हैं वो मेरी रक्षा करें। उसने नाम नहीं लिया भगवान का, और भगवान उस गज को बचाने के लिए गए और जाकर के ग्राह का अंत्येष्ट किया और गज को जैसे फंद से छुड़ाया। गज ने कहा, प्रभु आपको पाकर के मैं धन्य हो गया। तो भगवान ने कहा, ठीक है, आप फंद से छूट गए, अब आप जाइए। गज ने कहा, प्रभु अब कहां जाएंगे? जिस संसार ने मुझे पहले ही छोड़ दिया, अब उस संसार में मैं रह करके क्या करूंगा? इसलिए स्वामी कौन है? जो प्राणों की रक्षा करे, जो धर्म की रक्षा करे, जो प्राण की रक्षा करे, वही स्वामी है। गज ने कहा, प्रभु हम तो आपके साथ ही चलेंगे, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। गज ने कहा भगवान से, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भगवान ने कहा, अब तो ये हमारे साथ ही जाएगा। भगवान ने उस गज को लेकर के जैसे अपने सुधाम पहुंचते हैं, उससे पहले कौन मिला वहां पे? ग्राह, जिसको मारा था भगवान ने। ग्राह पहले पहुंच गया। भगवान ने लक्ष्मी से पूछा, देवी ये कौन है? बोले, प्रभु जिसको आप भेजोगे वही आएगा। क्यों? ये यहां कैसे आ गया? बड़ी उत्तम बात भगवान ने कही। बोले, जो मेरे भक्तों का चरण पकड़ लेता है ना देवी, उसका उद्धार पहले हो जाता है, मेरे भक्त का उद्धार बाद में होता है। इसने मेरे भक्त का चरण पकड़ रखा था, इसलिए इसका उद्धार पहले हो गया, इसकी सदगति पहले हो गई और मेरा भक्त बाद में आया है। बंधु, यही जीवन की सच्चाई है। इस संसार में सब कुछ होते हुए भी हमारे आपके पास कुछ भी नहीं है। क्या है? जब तक इस धरती पर रहे अपने माता पिता की तन मन धन से सेवा करें और माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया बड़े हार्दिक दिल के साथ उनका क्रियाकर्म करें और भगवान के स्वधाम तक उनके मार्ग प्रशस्त करें। शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति के 5 साधन बताए भगवान ने गरुड़ पुराण के मध्य में। 5 साधन हैं। 5 साधनों के सहारे व्यक्ति भगवान के उस धाम तक पहुंच जाता है। शरीर छोड़ने के बाद क्या बताया? बोले, सबसे पहले गंगा, गंगा, गायत्री, गरुड़, गाय, ये सब साधन हैं। इसलिए माता पिता के मृतक के बाद इन साधनों का उपचार किया जाता है और इन्हीं साधनों पर हमारे माता पिता आरूढ़ होकर के और भगवान के उस परम धाम तक जाते हैं। नहीं तो बंधुओं,
हम रात दिन माता पिता का कितना भी कुछ भी सेवा कर ले, जिस समय वो असमर्थ हो जाए, अगर उन्होंने मुझे आवाज दिया और हमने नहीं सुना, तो हमारा किया हुआ सब व्यर्थ हो जाता है। माता पिता के ऋण से कभी कोई पुत्र पूर्ण नहीं होता है, कई जन्म तक पूर्ण नहीं होता है। जिस आदमी का सर झुके माँ बाप के आगे, माता पिता के हमेशा चरणों में मस्तक झुका करके प्रणाम करना चाहिए। ये संस्कार जरूर देना बाप अपने बच्चों को। ये घुटने छूने की प्रथा कम करा दीजिए। अक्सर हम बच्चों को देखते हैं घुटने छूते, झुकते ही नहीं। जिस आदमी का सर झुके माँ बाप के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। क्या किया था? गणपति जी ने भगवान शिव और पार्वती की ही पूजा की थी। शिव पुराण प्रमाणित करता है, किसी देवता की पूजा नहीं की। अपने माता पिता की पूजा करके गणाध्यक्ष बन गए और रिद्धि सिद्धि के दाता बन गए। बोले गणपति भगवान की। यह है माता पिता के चरणों में पुत्र को शक्ति, धन, वृत्ति सब कुछ प्राप्त होता है। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो ये साह इतने हम गिना सकते नहीं। माता पिता का एहसान कभी गिनती नहीं कर सकते आप। कितना बड़ा एहसान पुत्र के ऊपर माता पिता का होता है। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो ये साह इतने हम गिना सकते नहीं। वो कहाँ पूजा में शक्ति, ध्यान देना, खूब पूजा पाठ कर लो। अगर माता पिता की थोड़ा सा एक गिलास पानी नहीं पिलाया तो आपका पूजा पाठ सब